इंटरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धौनी बांका में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया और इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों बच्चों ने हिंदी दिवस की महत्ता के बारे में बताया। वक्ताओं ने हिंदी दिवस की महत्ता और इनके सन 14 सितंबर को मनाने के संदर्भ पर प्रकाश डाला। वहीं बच्चों ने कविता पाठ भी किया। आ गया हिंदी दिवस का ये अवसर, नाचेंगे। आ गया है हिंदी दिवस का ये अवसर, जिस पर झूमेंगे गाएंगे हम सब मिलकर, सुदे सुगंध पे गाएंगे। ये हिंदी दिवस है, हम सब का हिंदी दिवस आया है ये अवसर। भाषा किसी भी अभिव्यक्ति की जरिया होने के साथ साथ व्यक्ति का पहचान होती है। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज की भी अभिव्यक्ति होती है। ये भाषा ही व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़ती है और अपने देश में भाषा पर गर्व की जाती है। भाषा से अपनापन का भाव व्यक्त किया जाता है। हमारे देश में विविधता में एकता है। सैकड़ों भाषाएं हैं। वहीं एक कहावत भी अपने यहाँ है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, अर्थात तरह तरह की वाणियाँ अपने देश में बोली जाती है और एक अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बहुसंख्य लोगों की भाषा है। आज दुनिया में 7,000 से अधिक भाषा हैं। उसमें से हिंदी दुनिया में विश्व की सबसे तीसरी बड़ी बोली जाने वाली भाषा के रूप में शुमार है। आज हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज के ही दिन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारी भाषा जो है राजकीय भाषा के रूप में जो है इसको दर्जा मिला और इसकी परंपरा जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इस परंपरा को चालू किया और हिंदी जो है हमारे देश में जो है लगभग सभी भागों में जो है बोली जाती है और ये जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली हम लोगों की भाषा है। हमारे सारी जितना होता है सरकार वो नियम बनाया हिंदी में होना चाहिए। हमारी जो भाषा जो हिंदी के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी तो महानदी की तरह है। उन्होंने कहा था क्योंकि हिंदी के महत्व का उन्हें बोध था। और हम यह भी देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वाधीनता सेनानियों के बीच संपर्क का एक प्रमुख भाषा, प्रमुख माध्यम हिंदी रहा था। हिंदी विविधता में एकता के सूत्र के रूप में पिरोते रहा है। और हम देखते हैं कि प्रतिदिन महात्मा गांधी की ही बात करें तो वे भी उन्होंने कहा था कि अपनी मातृभाषा के महत्व को समझते हुए कहा था कि यदि मुझे कुछ समय के लिए निरंकुश बना दिया जाए तो मैं विदेशी माध्यमों को तुरंत बंद कर दूंगा। मेरे सपने में बापू आए तो यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि आपने तो अहिंसा का पाठ पढ़ा, फिर निरंकुश होने की बात महात्मा गांधी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं इतने अहिंसावादी लोग निरंकुशता की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मातृभाषा को वे महत्व देते हैं, मातृभाषा को सम्मान देते हैं और मातृभाषा को छोड़ देना ये कहीं न कहीं एक गलत बात है। मातृभाषा आत्मा की भाषा होती है, वो अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बनती है। दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और इस दिन हुआ यह था कि इसको राजभाषा का दर्जा हो गया था। इसके अनुसार कोई भी काम काज होगा
हिंदी में होगा, सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और 14 सितंबर 1930 से नहीं लाया था। और चूंकि 14 सितंबर का दिन था, इसी लोग प्रत्येक वर्ष हिंदी खुले और हिंदी हमारी मातृभाषा का बचपन से हम लोग हैं उस माता। और में इस माता में क्या होता है, ज्यादा अपना फील करते हैं। कोई भी चीज सोचना हो, बोलना हो, हिंदी में जिस भाषा से हम बोल लेंगे, इंग्लिश में बोल पाए क्या? इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। हाँ, जिसका की भाषा इंग्लिश है वो फिर बोलेगा इंग्लिश में। अगर हम लोग वो हम हिंदी भाषा है और हिंदी हम लोग के लिए इसलिए लाभ है क्योंकि उसको आसानी से देखते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते, चिंतन कर रहे हैं। 14 को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। जो विश्व में सबसे ज्यादा 3 नंबर पर जाने वाली विश्व में सबसे ज्यादा नंबर पर जाने वाला साल है 1453 या में इसे क्या अधिकारी भाषा मानता है। जैसा कि स्वाति मैडम ने कहा कि इसे राजभाषा है ना, हिंदी को हम लोग राजभाषा मानते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, हमारी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा, ठीक है। हम लोग आज जो भी काम करते हैं ज्यादातर हिंदी भाषा में करते हैं। किस भाषा में? हिंदी भाषा में, है ना। एक्चुअली होना तो इसे राष्ट्रभाषा चाहिए था हिंदी को, लेकिन इसे 14 सितंबर 1949 से भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया था। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और 1965 में हिंदी केंद्र सरकार की कामकाजी भाषा बन गई थी। और अगर विश्व स्तर पर भी देखें तो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा कई एक देश, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, युगांडा, कनाडा, फिजी, अमेरिका जैसे देशों में हिंदी भाषा भाषी आपके लोग आपको मिल जाते हैं। और अगर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो हम यह बात देखते हैं कि अनुच्छेद 341 से 351 तक में भाषा के बारे में ही उल्लेख की गई है। भाषा को एक महत्वपूर्ण जरिया माना गया है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी में होगी, ये बात कही गई है। हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद 345 और 346 राज्यों को अधिकार देता है कि वे राजभाषा अधिनियम पारित करके किसी भी भाषा या एक से अधिक भाषाओं को किसी खास काम के लिए या सभी सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 346 यह भी कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य तय कर सकते हैं कि उनके बीच होने वाला संपर्क संवाद हिंदी में होगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को लगता है और वे संतुष्ट हैं कि किसी राज्य की आबादी का पर्याप्त अंश कोई एक भाषा बरतता है तो वे उसे राज्य की राजभाषा घोषित करने का निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 351 की बात करें तो भारतीय संघ का दायित्व, इसमें कहा गया कि भारतीय संघ का दायित्व निश्चित करता है और उस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसके तहत हिंदी को देश की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना है। हमको अच्छे से तो भाषा को बोलने भी हिचकना नहीं है, खुलना है, पेपर में खुलना है, लाइफ में आना है। आदरणीय मिथिलेश सर, इस विद्यालय के सभी छात्राएं, छात्रगण, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं इस विद्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है और पहले आज़ादी के पहले यह हिंदी दिवस मनाया नहीं जाता था और हमारे हिंदी को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। सरकारी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। सरकारी भाषा का अर्थ कार्यालय में भाषा का प्रयोग इसका नहीं किया जाता था। लेकिन अब आज हम लोग
सभी कार्यालय में हिंदी के रूप में उपयोग करते हैं। भाषा जो है वह हिंदी है। हिंदी में सभी जितने भी चिट्ठी निकलती है सरकारी, वह हिंदी के रूप में ही निकलती है। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज भी हर एक कार्यालय में हिंदी को हिंदी के रूप में, मतलब हिंदी भाषा को लेकर के चिट्ठी नहीं निकाली जाती है, आदेश नहीं निकाला जाता है। इसलिए इसको और बढ़ावा देने के लिए कि हिंदी हमारी तो भारत की भाषा है ही, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, इसलिए इस पर जोर दिया जाता है कि यह विश्व की भाषा बने। तो विश्व की भाषा बनेगी कब? जब हम हिंदी को और बेहतर ढंग से पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे, तब यह हमारे विश्व की भाषा एक दिन हो सकती है। क्योंकि विश्व में हमारे देश की जो आबादी है, अब पहले तो चीन था सबसे आगे, और अब जो है हमारे देश आगे हो गए हैं। तो जब आबादी ज़्यादा है तो भाषा का भी प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए, और जब भाषा का प्रयोग ज़्यादा होगा तो विश्व के लोग, सभी लोग हिंदी जानेंगे, पढ़ेंगे। बस इतना ही। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी आज राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में है, और राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज करने वाली भाषा। और हिंदी की सबसे बड़ी बात यह आप समझ सकते हैं कि यह दिनों दिन समृद्ध होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि कई दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने में आत्मसात किया है। रिक्शा जापानी शब्द है, लेकिन आज हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। छाता बंगला का शब्द है, हड़ताल गुजराती शब्द है, और इसी तरह हम लोग श्रीमती राष्ट्रपति जैसे शब्द मराठी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। और आज इतनी समृद्धि हुई है कि जन सरोकार लोक परंपरा से निरंतर यह समृद्धि हमें सामाजिक परिवेश में देखने को मिलती है। और हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता और स्वीकार्यता। हिंदी की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी सर्वसुलभ और सहज और सबसे ग्रहणीय भाषा के रूप में आप देख सकते हैं, और इसका समावेशी विकास हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। हिंदी आधुनिक भी है और पुरातन भी है। ये इसकी सबसे बड़ी खास विशेषताएं हैं। तुम बड़े खिलो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़, तुम नजर डटो नहीं, तुम नजर डटो नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सभी जनिए रंग रूपी वेश भाषा, चाहे अनेक है, बेला गुलाब जुई चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल बूटे माला में एक है, कोयल की कूक प्यारी पपह की टेर प्यारी, गा रही है तराना बुलबुल, राग मगर एक ही है। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, कलश जगह फूल मिलेगा, हमको तुमको तृण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको तृण मिलेगा। मोरो सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान। अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम की और 4 दिन, सितम की और 4 दिन, ये दिन भी गए गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी समर पर बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। घर के आई मौत तेरे द्वार पर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर नई सुबह के संग तथा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। मैं 12th के बोर्ड देने वाले हूँ। तो आपका स्ट्रीम जो चालू होता है, आप बनना क्या चाहते हो, पहले वो जो डिसाइड करना है वो कर लीजिए, उसके अनुसार से आप उस तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले तो आप अपना जो बोर्ड है उस पर पहले ध्यान दीजिए, अच्छे से मार्क्स से पास करिए।
अगर पास अच्छे मार्क्स करते हैं, साथ साथ आपको जानकारी सब्जेक्ट की डीप गाइड है, मतलब ये नहीं कि बस रट लिए गाइड और पास किया और चार्टर लेते आए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, बस सर्टिफिकेट में ही रह जाएगा। आगे चल के आपका स्किल काम देगा। कम से कम जो स्किल्स है आपका बोलने का, क्या कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं, बहुत सारा प्रोग्राम सर करवाते हैं, बोलने का मौका आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग आप रेगुलर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। हेजिटेशन दूर होगा। सबसे पहले जब दूर होगा तो आप जब यहाँ पे खड़े होकर बोलिएगा ना तो आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी। उसके बाद 10th के बाद आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर कोई देखते हैं इंटर के बाद भी जो पैरामेडिकल है, ये सब के लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के, अगर आप अच्छे से 12th या 10th पास करते हैं तो आपको जानकारी रहेगी, तो आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास करके अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि जब आप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जाइएगा, वहाँ का तरीका पढ़ाने का, वहाँ पे फिर जब पढ़िएगा तो कुछ स्किल जब तक नहीं आएगा, मान लीजिए हम एडमिशन करवा लिए और हम वहाँ पढ़े ही नहीं, हमको तो उस सब्जेक्ट में 0 नॉलेज हुआ। लेकिन जब कंपनी वाली आती है तो वो आपका नंबर तो देखता क्या है, साथ साथ में स्किल देखता कि आपको आता क्या है उस सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप जिस स्ट्रीम से कर रहे हो तो वो देखता है। तो अगर उस स्ट्रीम में नहीं है नॉलेज तो कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। जो बच्चा रेगुलर है, पढ़ रहा है, उसको जानकारी है, स्किल्स है, उसी को बच्चा सेलेक्ट करेगी। बहुत बच्चे में होते होंगे कि नंबर तो बहुत अच्छे लेते आते हैं, लेकिन जब बोलने का किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे उनको मौका दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको इसी दरमियान दूर कर लीजिए, ताकि अभी तो बस आपके फ्रेंड लोग ही हैं ना, फ्रेंड हैं, सर है, साथ में है, लेकिन अगर बाहर कहीं बोलने का मौका मिला, वहाँ पे अगर अचानक मिल गया तो बोल नहीं पाइएगा ना। तो जो हेजिटेशन है स्कूल में आराम से ख़त्म कर लीजिए। बोल के प्रोग्राम में भाग ले कि कोई भी प्रोग्राम होता है बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और जब स्किल आप सीख जाइएगा तो लाइफ बहुत बड़ी है, सीखने के लिए बहुत ऐसा नहीं। मान घर में या हमारे देश में ही लड़कियों शादी होने के बाद भी पढ़ती है, तो आप अगर जान रहे हैं तो आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे। जानना है कि अगर बच्चा मतलब पढ़ने में तेज है, हमारी जो अर्धांगिनी है पढ़ने में तेज है, कुछ आगे कर सकती है, तो वो के सपोर्ट करेंगे चाहे जैसे भी हो, ताकि वो अगर उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए तो आप उस मुकाम पे जाए। इसलिए जब भी परिवार भी आपका तभी करेगा जब देख बच्चा में है, बच्चा हमारा कर सकता है। ऐसा है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको फैमिली सपोर्ट करेगी। देखिए कि सपोर्ट करेंगे भी तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस कंडीशन में फैमिली भी अपना हाथ हटा लेती है। तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, ताकि जो भी दिक्कत हो सर लोग से भी पूछिए। सर लोग कविता पाठ करने वाले बेहतर बच्चों को हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया। खाली खेलना नहीं है, पढ़ना भी है ना। इस अवसर पर शिक्षक मिथिलेश कुमार, राजीव कुमार, स्वाति सिंह, आदित्य कुमार, बिंदु कुमारी, किरण कुमारी, रीना कुमारी सहित तमाम बच्चे उपस्थित रहे।